सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको बैगन के प्लांट को पॉट में कैसे केयर करते हैं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट कैसे लें उसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसको फर्टिलाइज़ कैसे करें, इनमें कौन सा पेस्टिसाइड दें जिससे इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी रहे, इन पे कोई भी इंसेक्ट का अटैक ना हो। तो इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। तो ये वही प्लांट है जिसको मैंने आपको सीडलिंग करके दिखाया था और फिर उसके बाद रिपोर्ट करके दिखाया था। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे बैगन लग चुके हैं और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे के ग्रो किया है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के ज़रिए हम जब अपने प्लांट को केयर करके ग्रो करते हैं तो उससे हमारे जो प्लांट ग्रो होते हैं और उनमें जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप जब भी कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल ग्रो करें तो उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का ही यूज़ करिए। तो चलिए पहले हम इसकी कुछ केयर से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी दे देते हैं, फिर उसके बाद आपको इसमें फर्टिलाइज़ कैसे करें और इसको पेस्टिसाइड डालने का प्रोसेस आपको बताएंगे। बैगन के प्लांट को आप सीड से किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मई जून का जो मंथ होता है उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण इनको पॉट में ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको थोड़े थोड़े देर पे पानी देना पड़ता है। बैगन के प्लांट को सीड से ग्रो करने के लगभग 80 से 90 दिन बाद आपको इस तरह की फ्रूटिंग दिखने लगेगी। तो ये लगभग 90 दिन का रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी मेरे जो बैगन के प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारे बैगन आना शुरू हो गए हैं। तो जैसा कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले प्लांट होते हैं उनको जो सनलाइट है वो डायरेक्ट मिलनी चाहिए, तो इनके लिए भी डायरेक्ट सनलाइट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जब भी इनको लगाइए तो ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे इनको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही हो, तभी आपकी जो फ्रूटिंग है प्लांट पे बहुत सारी होगी और इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो प्लांट है उस पर ढेरों बैगन लग चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब बैगन के प्लांट के लिए अगर वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग आपको रेगुलर करना है, क्योंकि पॉट में इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है कि वाटरिंग आपको उतनी ही करनी है जितना इनके पॉट में बस हल्की सी नमी बनी रहे, और बहुत ज़्यादा अगर आप इनमें पानी भर देंगे तो आपका जो बैगन का प्लांट है वो उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी, धीरे धीरे पीला पड़ने लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इनको लिमिट में ही पानी देना है और रेगुलर देना है। तो आप देख सकते हैं इन पे बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं लगभग 2-2 के पेयर में या 3-3 के पेयर में ही आपको जितने भी ब्रिंजल हैं वो ग्रो होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेरे पास जो है बैगन वो लंबी वैरायटी वाला है। मुझे गोल वैरायटी का उस टाइम नहीं मिला था, नहीं तो मैं गोल वैरायटी का ही ब्रिंजल ग्रो करता। ब्रिंजल प्लांट के लिए अगर पॉट साइज़ की बात करें तो लगभग 12 इंच मिनिमम पॉट आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप 20 इंच तक का पॉट लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना बड़ा पॉट होगा हमारा रूट बॉन्डिंग की समस्या उतनी जल्दी नहीं होगी। तो अगर आपने ब्रिंजल के प्लांट को 12 इंच के पॉट में लगा रखा है तो जब भी आपके प्लांट पे फ्रूटिंग हो जाए और उसके बाद उनकी ग्रोथ रुकना शुरू हो जाए तो आप इनमें गुड़ाई करते रहिए, जिससे इनकी साइड जो रूट्स होती हैं वो कम हो जाएंगी और न्यू रूट्स डेवलप होने में मदद मिलेगी, और जिससे आपका प्लांट फिर से ग्रो होगा और उसमें फ्रूटिंग अच्छे से होगी। तो चलिए अब हम आपको कुछ दिन पहले ले चलते हैं जब मैंने इनको सीड से ग्रो किया था। तो सीड से ग्रो करने के लिए हमने जो पॉटिंग मिक्स लिया था उसमें 30% गोबर की खाद, 70% सॉइल लिया था, और 8 दिन बाद आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छे छोटे छोटे प्लांट ग्रो होने लगते हैं। 15 दिन बाद आपके प्लांट लगभग 3 से 4 इंच के हो जाते हैं, तब आप इनको अदर पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट करने के लिए मैंने 12 इंच का पॉट लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। रिपोर्ट करने के लगभग 30 से 35 दिन बाद इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जब इनकी ग्रोथ होने लगती है तो इन पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट होने लगती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और लगभग 80 दिन बाद आप देख सकते हैं हमारा जो प्लांट है उस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें बहुत सारे ब्रिंजल्स ग्रो होना शुरू हो चुके हैं। तो आप 12 इंच के पॉट में एक ही प्लांट को लगाइए, तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, उसमें फ्रूटिंग होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये पेस्टिसाइड मैंने नीम की पत्तियों से तैयार किया है और इसका प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इस पेस्टिसाइड को आपको वीक में लगभग 3 दिन आपको अपने प्लांट पे देना है।
तो नीम की पत्तियों से तैयार किए हुए पेस्टिसाइड की लगभग 200 ml की मात्रा आपको 1 लीटर के पानी में मिला लेना है और फिर उसके बाद आपको पूरे प्लांट पे स्प्रे करना है। इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ आप जब प्लांट छोटा रहे तभी यूज़ करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके प्लांट पे किसी भी तरह के इंसेक्ट या फंगस का अटैक ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब फंगस और इंसेक्ट का अटैक हो जाता है तो हमें उन्हें हटाने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ता है, जो कि हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो जब आप इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को स्प्रे करिए तो जो फ्रूट है उस पर बहुत ही अच्छे से इसको स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि फ्रूट पे बहुत ही जल्दी इंसेक्ट अटैक करते हैं और फिर उसके बाद फ्रूट में छेद करके उसको ख़राब कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो ब्रिंजल का प्लांट है उस पर आपको बहुत सारी फ्रूटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं किसी भी ब्रांच को आप पकड़ के देखेंगे तो उनमें सब में आपको छोटे बड़े बैगन आपको लगे हुए दिखाई दे जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मैं इसके जो एक्स्ट्रा लीफ होती है उसको मैं तोड़ के हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की जो लीव्स आपको एक्स्ट्रा में दिखाई देती है, जो पुरानी हो, जो काफ़ी बड़ी साइज़ की आपको दिखाई दे रही है, तो इन सारी लीव्स को जब आप तोड़ के हटा देते हैं तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो फ्रूट्स की ओर जाती है, इन लीव्स की ओर ख़राब होने के बजाय। तो आप इस तरह से जो एक्स्ट्रा लीव्स है उसको बीच बीच से हटा के कम कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ऐसा करने से आपके प्लांट पे बहुत सारे आपको फ्रूट जो हैं अच्छे साइज़ में मिलेंगे और आपका प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी फ्रूट्स की ओर ट्रांसफ़र करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए और इसको लगभग आपको हर वीक में एक बार इसको अच्छे से गुड़ाई कर लेना है, जिससे इनकी जो एक्स्ट्रा रूट्स है वो साइड से टूट जाएगी और इनकी जो न्यू रूट्स है वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगी, जिससे इनके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और उनमें फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। और साथ ही साथ गुड़ाई करने से एनवायरनमेंट के थ्रू भी इनको न्यूट्रिएंट मिलता रहता है, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी रहती है। आपने जिस पॉट में ब्रिंजल को ग्रो कर रखा है उस पॉट में आपको लगभग 30 दिन पे एक बार गोबर की खाद देना है। और गोबर की खाद अगर आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या घर के किचन वेस्ट से निकलने वाला फर्टिलाइज़र हो उसको आप तैयार करके इनमें दे सकते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जब भी अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ कर रहे हो तो आप या तो मॉर्निंग का टाइम रखिए या तो इवनिंग के टाइम में इनको फर्टिलाइज़ करिए। फर्टिलाइज़ करने के बाद आप इनमें अच्छे से पानी दे दीजिए, ताकि इसको पानी के ज़रिए जो फर्टिलाइज़र है वो उनकी रूट्स तक अच्छे से पहुंच जाए। पॉट में आप जब भी वेजिटेबल्स प्लांट को लगाएं या किसी भी प्लांट को लगाएं तो उसके बॉटम का होल को ज़रूर से चेक करते रहिए, कहीं इसकी रूट बाउंडिंग होने के बाद वो जो होल है वो पूरी तरह से बंद तो नहीं हो गया, जिससे इसमें पानी रुकने लगेगा और आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे पीला पड़ने लगेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें से पानी अच्छे से ड्रेन होता रहे, जिससे आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। प्लांट पे जब आपको एक निश्चित आकार का ब्रिंजल दिखने लगे तब आप उन ब्रिंजल्स को हार्वेस्ट ज़रूर से कर लीजिए, ताकि हमारे प्लांट पे और अच्छी ग्रोथ हो और उनमें और भी ज़्यादा अच्छे से जो फ्रूट्स हैं वो आना शुरू हो जाएं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हमारे प्लांट पे ब्रिंजल्स ग्रो हो चुके हैं, तो मैं इन सभी को हार्वेस्ट कर ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने काफ़ी सारे ब्रिंजल्स को हार्वेस्ट किया है और अभी भी मेरे प्लांट पे काफ़ी सारे ब्रिंजल्स लगे हैं, वो काफ़ी छोटे साइज़ के हैं इसलिए उनको हार्वेस्ट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।